हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैं करेंटली केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और इसके बाद अपने लिए कर रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि आज मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो बस नींद को भगाने के लिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ। वैसे गर्म पानी सुबह सुबह पीने के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो बस पानी पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और सीधे मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। ठंड के दिनों में सुबह उठने में तो थोड़ी कठिनाई होती ही है। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं लेट तक सोऊं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, ये कुछ दिनों की बात है। एक बार जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब जितना आराम करना होगा कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि सुबह के 4:35 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था केवीएस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो लगभग मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लिया है और आज का जो दिन है ये पूरा डेडिकेटेड है रिवीजन के लिए। जितना भी मैंने पढ़ा है और उसमें से जो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सब को आज मैं रिवाइज़ करूँगी। आपको तो पता ही होगा कि मैंने हर टॉपिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप बना लिया है और मैं उसी कॉन्सेप्ट मैप से रिवीजन करती हूँ। तो आज सीटीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को रिवीजन करना है। इसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ रिवाइज़ करना है। आगे जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा कि आज मैंने कितना कुछ रिवाइज़ किया है और क्या क्या पढ़ा है। कल रात में क्योंकि मैं लेट से सोई थी तो आज सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर कोई बात नहीं, नींद को भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। जब भी मुझे नींद आती है तो मैं चाय बनाने चली जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने। नींद भगाने का मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि मैं चाय पी लूँ। जब मैं चाय पी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नींद भाग गई है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए खिड़की से कितना अच्छा व्यू आ रहा था सनराइज़ का। तो इस व्यू को एंजॉय करने मैं छत पर चली गई थी। तो जब तक चाय बनती है तब तक मैं छत पर से व्यू एंजॉय करके आती हूँ और आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए। इतनी प्यारी सनराइज़ देखने के बाद तो मेरी एनर्जी डबल हो गई है, नींद बिल्कुल गायब हो गई है और बहुत रिलैक्स और पीसफुल भी फील हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि एक तरफ से सनराइज़ हो रहा था, मतलब सूर्य उदय हो रहा था, और दूसरी तरफ से रात ढल रही थी और ये बहुत अच्छा व्यू था। एक तरफ सूरज था आसमान में और दूसरी तरफ चाँद था। तो बहुत मज़ा आया इतना पीसफुल व्यू देखने के बाद। आप सभी को देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाय पीते पीते मैं सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑनलाइन देख रही थी, ऑनलाइन चेक कर रही थी और साथ साथ में चाय भी पी रही थी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर। सुबह में मैंने सीटीपी के वो टॉपिक्स जो मुझे कंफ्यूजिंग लगते हैं, टफ़ लगते हैं, उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया था और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने कंप्यूटर को 1 दिन में कंप्लीट किया था। तो ऐसे में उसे 2 से 3 बार रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे भी मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, जो भी टॉपिक को पढ़ती हूँ, उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ ज़रूर करती हूँ। तो बस कंप्यूटर को मैं यहाँ पर घूम घूम कर रिवाइज़ कर रही थी। जब मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट वाला व्लॉग डाला था यूट्यूब पर तो उसमें मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने लिखा था कि उन्होंने भी कंप्यूटर को 1 दिन में कंप्लीट किया है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने भी कंप्यूटर केवल 1 दिन में कंप्लीट किया है तो उसे 2 से 3 बार रिविज़न कर लें। कंप्यूटर पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था और आज हिंदी को मुझे पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए हिंदी में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं पीआरटी के लिए, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को आज मुझे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बस हिंदी के हर टॉपिक को मैं रिवीजन करते ही जा रही थी। देखते हैं आज कितना मैं रिवाइज़ कर पाती हूँ।
मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो रिवीजन इज़ द की। अगर आप अपने टॉपिक्स जितने भी कवर किए हैं उनको आप बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बस एक एक बार पढ़ के आप फिर कुछ न्यू पढ़ने लग जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो याद रखिए एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं। तो बस आपने जितना पढ़ा है उन सब को रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए। नए टॉपिक ऐड करने से ज़्यादा अच्छा है कि पुराने टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करिए, ताकि उन पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में कम से कम उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएँ आप उनको टिक लगा सकें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं केवीएस की बात करूं तो इसमें 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको रिवाइज़ कर करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बार बार रिवीजन मांगते हैं हमसे, इनकी डिमांड ही है कि रिवीजन। अगर आप इनको रिवीजन करके नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी इस पर पकड़ जो है वो वीक होती जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में आप केवल कंफ्यूज रहिएगा और फिर एग्ज़ाम टाइम में आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रह पाइएगा। हे व्यूवर्स, अभी मैं अपने हिंदी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही थी। आपको तो पता ही होगा कि मैंने 21 डे का चैलेंज लिया था, जिसमें मैं केवीएस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाली थी। तो आज उस चैलेंज का लास्ट डे है, आज 7 फेब है। तो आज कोशिश है कि जितना भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उन सब का जो एक जिस्ट होता है उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, और ताकि मेरा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए और नेक्स्ट डे से मैं केवल प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और अभी मेरा टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद मिलूँगी। इस तरह से मैंने मॉर्निंग आवर में ही लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। और आपको तो पता ही होगा कि मैं ब्रेकफास्ट में जनरली या तो जूस पीती हूँ या फ्रूट्स खाती हूँ। तो ये जूस मेरी बहन ने बनाया है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अभी उसको पता है कि मेरा एग्ज़ाम है तो वो फुल सपोर्ट कर रही है मुझे, और हमारे बीच ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग है। जब कभी उसका एग्ज़ाम होता है तो मैं उसे बहुत सपोर्ट करती हूँ, और जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो वो मुझे सपोर्ट करती है। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने के लिए ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमें हर रिलेशन में डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स हैं वो 120 से 140 के बीच में आ रहे हैं, और कभी कभी ये वैरी भी करता है, कभी कभी 140 प्लस भी जाता है। तो बस इतना ही रेंज चल रहा है अभी मेरे मॉक टेस्ट का। तो अगर आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने कोर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, और बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद दोबारा से मॉक देना शुरू करिए। और जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपके मॉक में नंबर बढ़ने लगेंगे। अभी भी हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 15 डेज़ तो बचे ही हुए हैं, तो आप अपने मार्क्स को इन 15 डेज़ में भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। बस शर्त यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको नेगेटिविटी से थोड़ा बचना होगा। अगर आप ये 2 चीज़ फॉलो करती हैं तो आपके मॉक में नंबर बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी के विलोम शब्द लर्न करी थी। फर्स्ट हाफ में मैंने हिंदी, कंप्यूटर और पेडागोजी इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। सेकेंड हाफ में मुझे ईवीएस पढ़ना है और इसके अलावा इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स को रिवीजन करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।